नमस्कार दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले भाग पे। भाग 5। ये भाग इस भाग में हम बताएंगे बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती या बुद्ध या जो उससे पहले तो वो थे जो ज्ञानी पुरुष थे या जो ऋषि थे उसके बारे में। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। इससे स्टार्ट करने से पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे आप हमारी इस टॉपिक से रिलेटेड पुरानी वीडियो देखें और हमें बताइए उसमें कमेंट करके कि उसमें आपको क्या अच्छा लगा और उसमें क्या आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ताकि हम ये वीडियो आने वाली वीडियो हम उसको और इम्प्रूव करके बनाएं। और जो आप नए हैं अगर हमारे चैनल पे मोटिवेशनल लाइंस, तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली के साथ में, दोस्तों के साथ में, और उसको लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए। चलिए चलते हैं हम आप आगे कहानी की। और बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती। बुद्ध और वैदिक ऋषि। वेद जो हैं वो मंत्रों अर्थात स्तोत्रों या स्तुतियों का संग्रह है। इन स्तोत्रों का पाठ करने वालों को ऋषि कहते हैं। ये मंत्र इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, ईशान, प्रजापति, ब्रह्मा, महिदी, यम तथा अन्य देवताओं का आह्वान या प्रार्थना पात्र है। मात्र ओनली प्रार्थनाएं बस शत्रुओं के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए है, उपहार स्वरूप धन प्राप्ति के लिए है, भक्तों से भोजन, मांस और सुरा की भेंट स्वीकार करने के लिए है। वेदों में दर्शन की मात्रा अधिक नहीं है, लेकिन कुछ वैदिक ऋषि हैं जो दार्शनिक ढंग की निराधार कल्पना को अपनाए हुए हैं। इन वैदिक ऋषियों के नाम थे अधमर्षम, प्रजापति परमेष्ठी, ब्रह्मास्पति जिन्हें बृहस्पति कहा जाता है, अनिल, धृतमता, नारायण, हिरण्यगर्भ तथा विश्वकर्मा। इन वैदिक दार्शनिकों की मुख्य समस्या थी संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, अलग अलग वस्तुओं की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उनकी एकता और अस्तित्व क्यों है, किससे उत्पत्ति की और किसने व्याख्या की, यह संसार किससे उत्पन्न हुआ और किसमें विलीन हो जाएगा। अधमर्षण का कथन था कि संसार की उत्पत्ति ताप से हुई है। तपस ही वह मुख्य उत्पत्ति का तत्व है जिससे नित्य नियम और सत्य की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं से रात्रि की उत्पत्ति हुई है, तमस में जल की उत्पत्ति हुई है और जल ही काल है। काल ने सूरज तथा चंद्रमा पैदा किए, सूरज और पृथ्वी, अंतरिक्ष और प्रकाश तथा दिन और रातों का विधान हुआ। बृहस्पति की अवधारणा थी कि सृष्टि की उत्पत्ति असत में सत रूप से आई, असत से कदाचित उसका आशय अनंत से था, सत मूल रूप से असत से ही उत्पन्न हुआ, असत ही सभी संभव असत का मूल आधार है। प्रजापति परमेष्ठी ने जिस समस्या को उठाया वह यह थी कि क्या सत की उत्पत्ति असत से हुई। उसका मत था कि यह प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। उनके मत के अनुसार समस्त जगत की मूल धारा जल है। उसकी दृष्टि में मूल तत्व जल है जो न सत के अंतर्गत आता है और न असत के। परमेष्ठी ने जड़ तत्व और चेतना के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं खींची। उनके मत के अनुसार किसी निहित तत्व के ही कारण जल भिन्न भिन्न वस्तुओं का आकार ग्रहण करता है। इसने इस विश्वव्यापी इच्छा शक्ति को कर्म नाम दिया। अनिल नाम का एक दूसरा वैदिक दार्शनिक था। उसके विचार में वायु ही मुख्य तत्व है। इसमें गतिशीलता के लिए अंतहीन क्षमता है। यह उत्पादन का मूल तत्व से संपन्न है। दृढ़तमा का मत था कि समस्त जीवित प्राणी अंततः सूर्य पर निर्भर करते हैं। सूर्य थामा गया है और अपनी अंतर्निहित शक्ति के आगे पीछे धकेला जाता है। सूर्य किसी भूरी शक्ल के पदार्थ से बना है और वैसे ही विद्युत और अग्नि भी निर्मित होते हैं। सूर्य, विद्युत और अग्नि से ही जल का बीजांकुरण हुआ है और जब पौधों का बीजांकुर बनता है तो दृढ़तमा के ऐसे विचार थे। नारायण के मत के अनुसार पुरुष ही जगत का आदि कारण है। पुरुष से ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, आकाश, क्षेत्र, ऋतुएं, वायु के जीव, सभी वर्ग के मनुष्य तथा सभी मानवीय संस्थाओं की उत्पत्ति हुई है। सिद्धांत की दृष्टि से
हिरण्यगर्भ तो परमेष्ठी और नारायण के बीच का मत का था। हिरण्यगर्भ का मतलब था कि सुरन बीजांक अंकुर यही विश्व का महान शक्ति है, जिससे दूसरी सभी पार्थिव तथा दिव्य शक्तियों तथा अस्तित्व की उत्पत्ति होती है। हिरण्यगर्भ का अर्थ है अग्नि। ये अग्नि ही है जो सौरमंडल का उपादान सत्व है और विश्व का उत्पादक शक्ति का सिद्धांत है। विश्वकर्मा के मत के अनुसार ऐसा मानना अपर्याप्त और असंतोषजनक है कि जल ही सभी वस्तुओं की आदि मूल है और जल ही से ही समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है और इससे ही उसे गतिमान होने की अंतहीन शक्ति मिलती है। यदि हम जल को ही भूल उपादान माने तो जो अंतर्निहित परिवर्तनशीलता के सिद्धांत के अधीन है, तो पहले हमें ये बताना होगा कि जल की उत्पत्ति कैसे हुई, जल में वह शक्ति कहाँ, उत्पादक सिद्धांत कहाँ से आए और शक्ति का मूल तत्व, अन्य नियम और शेष सब कुछ कैसे अस्तित्व में आया। विश्वकर्मा का मत था कि ईश्वर इस सब का उपादान कारण है, मूलाधार है। ईश्वर आदि में है, ईश्वर अंत में है, वह इस दृश्य संसार से पहले से ही है। इन सभी विश्व शक्तियों के अस्तित्व में आने से पहले ही उसका अस्तित्व है। अकेले ईश्वर द्वारा ही यह विश्व उत्पन्न है और संचालित है। ईश्वर एक और केवल एक है, वह अजन्मा है, उसी में सभी उत्पन्न जीवों का निवास है। वह विचार में महाबली है और उसकी सामर्थ्य भी श्रेष्ठ है। वही उत्पन्न करने वाला है, वही विनाश करने वाला। पिता की हैसियत से वह उसने हमें उत्पन्न किया और यमराज के रूप से वह हमें परमान से परिचित है। बुद्ध ने सभी वैदिक ऋषियों को आदरणीय नहीं माना। उन्होंने केवल 10 वैदिक ऋषियों को सर्वाधिक प्राचीन तथा मुख्य मंत्र रचयिता माना, लेकिन उन मंत्रों में ऐसा कुछ नहीं दिखा जो मानव के नैतिक उत्थान में सहायक हों। बुद्ध की दृष्टि में वेद मरुभूमि के समान बेकार हैं। बुद्ध की दृष्टि में वेद मरुभूमि के समान बेकार हैं। इसलिए बुद्ध ने वेद मंत्रों का बहिष्कार किया और उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि उससे कुछ सीखा या ग्रहण किया जाए। इसी प्रकार बुद्ध को वैदिक ऋषियों के दर्शन में भी कोई सार दिखाई नहीं दिया। वे सत्य की खोज में थे, किंतु वे सत्य तक पहुंच नहीं पाए थे। उनके सिद्धांत केवल मनोकल्पना की उड़ानें थी, जो न ही तर्क और न ही यथार्थ पर आधारित थे। दर्शन के क्षेत्र में उनके योगदान ने किसी भी सामाजिक मूल्य की उत्पत्ति नहीं की, इसलिए उन्होंने वैदिक ऋषियों के दर्शन को बेकार जानकर उन्हें स्वीकार ही नहीं किया और उसको आविष्कार कर दिया। दार्शनिक कपिल। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों में कपिल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। उनका जो दार्शनिक दृष्टि देखने का नजरिया था अनोखा था। एक दार्शनिक के रूप में वह अपने में मानो एक दार्शनिक वर्ग, एक अलग ही उनका दार्शनिक वर्ग था। उनका दर्शन संख्या शास्त्र कहा जाता था। उनकी दार्शनिक मान्यता चौंका देने वाली थी। सत्य को प्रमाण से समर्थित होना चाहिए, सत्य को प्रमाण से साबित होना चाहिए। संख्या दर्शन का यह प्रथम सिद्धांत है। बिना प्रमाण के सत्य का अस्तित्व नहीं है। सत्य को सिद्ध करने के लिए कपिल ने 2 परिणाम स्वीकार किए, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है कि मन के माध्यम से विद्यमान वस्तु की जानकारी। अनुमान 3 प्रकार के हैं। कारण के कार्य का अनुमान, जैसे बादलों के अस्तित्व से वर्षा का अनुमान। कार्य के कारण का अनुमान, जैसे घाटी के नीचे नदी में बाढ़ दिखाई देने पर पहाड़ पर वर्षा होने का अनुमान होना। और सादृश्य के आधार पर अनुमान, जैसे कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के स्थान परिवर्तन करता है, वैसे हम तारों को भी भिन्न भिन्न जगहों में देखकर यह अनुमान करते हैं कि उनके भी स्थान परिवर्तित होते हैं। उसका अगला सिद्धांत सृष्टि की उत्पत्ति और उनके कारण में संबंधित था। कपिल ने इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया कि किसी सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना की है। उनका मत था कि उत्पन्न वस्तु पहले से ही अपने कारण में विद्यमान रहती है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनता है, वैसे ही धागों का बनता है। इस प्रथम आधार पर कपिल ने इस सिद्धांत को आविष्कार कर दिया कि किसी सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना की है। लेकिन कुछ अन्य आधार हैं जिन्हें उसने अपने दृष्टिकोण के समर्थन में प्रस्तुत किया। अस्तित्वहीनता
कभी किसी कार्य का विषय नहीं हो सकती। वास्तव में नई उत्पत्ति कुछ होती ही नहीं। वस्तु उस सामग्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिससे वह निर्मित हुई है। वस्तु अपने अस्तित्व में आने से पहले उस सामग्री के रूप में विद्यमान रहती है जिससे उसका निर्माण होता है। किसी एक निश्चित सामग्री में किसी एक निश्चित वस्तु का निर्माण हो सकता है और केवल एक निश्चित सामग्री ही किसी निश्चित वस्तु के रूप में परिणत हो को प्राप्त होती है। तो फिर इसका अनुभूति मूलक संसार का स्रोत क्या है? कपिल का कहना था कि अनुभूति मूलक संसार दो चीज़ों से बनता है, व्यक्त विकसित तथा अविकसित। व्यक्त या विकसित वस्तुएं अविकसित वस्तुओं का स्रोत नहीं हो सकती। व्यक्त वस्तुएं आकार में सीमित ससीम है और सृष्टि के मूल स्रोत के स्वभाव में असंगत है। सभी व्यक्त वस्तुएं परस्पर सदृश होती हैं, इसलिए कोई भी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु का अंतिम स्रोत नहीं मानी जा सकती। और फिर क्योंकि वे स्वयं किसी एक के मूल से उत्पन्न होती है, इसलिए वे स्वयं मूल स्रोत नहीं हो सकती। कपिल का अगला तर्क था कि एक कार्य को अपने कारण से भिन्न होना चाहिए। यद्यपि उस कार्य में कारण निहित होता है, तब ऐसा है तो विश्व स्वयं ही अंतिम कारण नहीं है हो सकता है। इसे किसी अंतिम कारण का परिणाम होना चाहिए। जब पूछा गया कि अव्यक्त की अनुभूति क्यों नहीं होती, इसकी कोई भी क्रिया इंद्रिय गोचर क्यों नहीं होती जिससे हम इसे अनुभव किया जा सके, तो कपिल ने उत्तर दिया, ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है अनेक दूसरी वस्तुओं की तरह जिसके अस्तित्व में कोई शंका नहीं है। उनका अच्छा स्वभाव इन्हें अति सूक्ष्म बना देता है और उनकी अनुभूति नहीं होती, अथवा अनुभूति में कोई एक ऐसी तीसरी वस्तु बाधक हो, उसी प्रकार जैसे किसी का मिश्रण हो अथवा किसी तीव्र वेदना के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा अंधेपन या किसी अन्य इंद्रिय दोष के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा दृष्टा के मस्तिष्क की विकलता के कारण ही अनुभूति न होती हो। जब पूछा गया तो विश्व का मूल स्रोत क्या है, विश्व के व्यक्त रूप और अव्यक्त रूप में क्या अंतर है? कपिल ने उत्तर दिया, व्यक्त रूप का भी कारण होता है तथा अव्यक्त रूप का भी कारण होता है, लेकिन दोनों के मूल स्रोत स्वतंत्र हैं और उनका कोई कारण नहीं है। अव्यक्त वस्तुओं की संख्या अनेक है और वे नित्य तथा नाम में सीमित है। उनका स्रोत एक ही है, नित्य और सर्वव्यापक है। व्यक्त वस्तु क्रियाशील है, उनके अंग व हिस्से होते हैं। सबका मूल स्रोत आसन्न है, लेकिन वह न क्रियाशील होता है और न ही उनके अंग हिस्से होते हैं। कपिल का तर्क था कि अव्यक्त के विकास की प्रक्रिया व्यक्त के परिणत उन तीन गुणों की क्रियाशीलता का परिणाम है जिससे उनका निर्माण हुआ है। सत्य, रज और तम से तीन गुण हैं। इन विगत तीन संगठनों तथा गुणों का प्रथम अर्थात सत्व तो प्रकृति का प्रकाश का सदृश है, जो प्रकट करता है, जो मनुष्य को सुख देता है। दूसरा गुण है रज, जो प्रेरित करता है, संचालित करता है, जो क्रियाशीलता को उत्पन्न करता है। तीसरा गुण है तम, जो भारीपन का घोतक है, जो उपेक्षा अथवा निष्क्रियता को नियंत्रित करता है। तीनों संघटक परस्पर संबंध होकर क्रियाशील होते हैं, जो एक दूसरे पर हावी होते हैं और एक दूसरे को सहायक होते हैं। वो एक दूसरे से मिले रहते हैं। जिस प्रकार लोह, तेल और बत्ती के परस्पर मिलन दीपक जलता है, उसी प्रकार ये तीन गुण भी मिलकर क्रियाशील होते हैं। जब तीनों गुण पूर्ण संतुलन होते हैं तब तो कोई ऐसा एक दूसरे का हावी नहीं होता है। ये था हमारा चैप्टर 5, कैसे बुद्ध के समकालीन के पूर्ववर्ती वैदिक ऋषि का उनका मत था और कैसे उसने उनको बुद्ध ने उसको अस्वीकार किया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। हम चलते हैं, अब मिलते हैं आपसे अगली अपनी कहानी में। तब तक के लिए
धन्यवाद।